ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक साथ कहानी के इतने सारे ट्रैक ओपन हो चुके हैं कि डर लगने लगा है कि कहीं आगे जाकर ये सब कुछ उलझ ना जाए। जी हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब एक साथ बहुत सारे ट्रैक चलते हैं ना, तब कहानी के उलझने की संभावना बढ़ जाती है। उम्मीद है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में ऐसा कुछ नहीं होगा। हम किन ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने टीवी का गब्बर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है कि तमाम कलाकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं, चाहे वो पर्दे पर दिखने वाले हों या पर्दे के पीछे के। उन सभी को शुभकामनाएं शो को नंबर 1 बनाने के लिए। जी हाँ, नंबर 1 की पोजीशन पर इस हफ्ते भी ये रिश्ता क्या कहलाता है बरकरार है और इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, उन दर्शकों को भी जो ये रिश्ता क्या कहलाता है को पसंद करते हैं और उसकी कहानी उन्हें अच्छी लगती है। तो चलिए कहानी की बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे उस ट्रैक की जिसमें अबीरा और बच्चे की बात चल रही है। अबीरा के बच्चे का नामकरण होने वाला है। जी हाँ, और नामकरण में बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। अबीरा का दिल बड़ा है और वो रूही को बोलेगी कि आप बच्चे का नाम रखो, लेकिन रूही फिर क्या नाम रखेगी आप समझ सकते हैं। जी हाँ, रूही के मन में गुस्सा और डर अभी भी बरकरार रहने वाला है और वो नामकरण में ड्रामा तो ज़रूर करने वाला। हम नाम उजागर नहीं करेंगे, लेकिन नाम जो भी रखा जाएगा वो अच्छा ही होगा। अभी चर्चा चल रही है, आपने देखा होगा सीरियल में कि चर्चा चल रही है, हर कोई सोच रहा है नाम के बारे में, लेकिन फाइनली जो नाम रखा जाएगा वो अच्छा ही होगा। अब अबीरा ऑफिस जाने का मन बना रही है, लेकिन दादी सा के मन में एक बार फिर ये ख्याल आया है कि अबीरा को ऑफिस नहीं जाना चाहिए, बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। और वो एक तरह से सही भी है, क्योंकि वो अब मनोज के साथ जो अन्याय हुआ है उसको ठीक करना चाहती है और अबीरा को इसलिए रोकना चाहती है कि अबीरा बच्चे का ख्याल अच्छी तरह से रख सकती है। वो माँ है और माँ को बच्चे का ख्याल रखना ज़रूरी भी है, तो इसलिए वो अबीरा को रोक रही है। इसलिए नहीं कि भाई वो औरत है और उसको काम करना अलाउड नहीं है, इसलिए नहीं, लेकिन नवजात शिशु को सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ की ही होती है और इसीलिए उसे रोकने की वो कोशिश कर रही है। अब बात अबीर की। अबीर की एंट्री हो चुकी है। आते ही अबीरा के साथ उसकी लड़ाई हो चुकी है और अबीरा के साथ उसका झगड़ा भी हो गया है और अबीरा ने कुछ कुछ बातों को नोटिस किया है कि अबीर क्या क्या बोला था। तो अब अबीरा अबीर की बातों को डिकोड करने की कोशिश करेगी, उसके कैरेक्टर को जानने की कोशिश करेगी और सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द वो क्लू तक पहुंच जाएगी। वो एक कंक्लूजन पर पहुंचेगी और उसे लगेगा कि ये एक बहुत ही पैसे वाले बाप का बेटा है। बात तो उसकी सच है, लेकिन क्या बाप वो अभिमन्यु ही है या कोई और? अबीर किसके साथ रह रहा था अभी तक? जी हाँ, इस बात का सवाल तो ज़रूर उठा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये आशा जगी है कि शायद अभिमन्यु वापस आए, लेकिन नहीं, अभी तक ऐसा कुछ है नहीं और ऐसा ना सुनने में आ रहा है और ना ही मेकर्स ने कोई जिक्र किया है या चैनल ने जिक्र किया है। लेकिन हाँ, अबीर का पास्ट भी खुलेगा और फिर बाद में फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी हम सबको पता चल ही जाएगा। अभी देखकर लग रहा है कि उसके मन में गुस्सा है, खास करके गोयनकाज फैमिली के लिए, और उसने ये गुस्सा अपने बड़े नानू के घर पर पत्थर मारकर जता दिया है। बड़े नानू को भी पता चलेगा कि अबीर गुस्सा है। अब क्यों गुस्सा है ये हम सबको बाद में पता चलेगा। बड़ी वजह तो यही है कि अक्षरा को बेघर कर दिया गया था और जिसके कारण बच्चों की ज़िंदगी में तूफान आ गया था। तो बड़ी वजह तो यही है और एक फरियाद ये भी है कि अभी तक उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसे खोजने की या उसके बारे में जानकारी पाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो ये गुस्सा भी है। लेकिन एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें अबीर और अबीरा दोनों को गले लगे हुए देखा जा रहा है और ये तस्वीर देखकर लग रहा है कि अबीर को अबीरा से कोई गुस्सा नहीं है। वो अबीरा को गले ज़रूर लगाएगा, लेकिन हाँ, रूही और बड़े नानू के लिए गुस्सा ज़रूर होगा कि उन्होंने कभी उसे याद क्यों नहीं किया और अगर याद किया तो उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब बात चारू, कियारा और कोरस गैंग की। आपने देखा होगा कि कियारा रूठी हुई है, लेकिन उसको मनाने के लिए एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट की बात हो रही है और ये कॉन्सर्ट किसी और का नहीं बल्कि अबीर का ही होगा और कियारा उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। अब जब कियारा उसे देखेगी, मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके प्यार में वो पड़ेगी ही पड़ेगी। चारू को भी वो अच्छा लगने लगेगा, तो वहाँ एक लव ट्रायंगल क्रिएट होने की संभावना पूरी है। तो एक ट्रैक ये शुरू हो जाएगा। और आपने एपिसोड में ये भी देखा होगा कि रोहित को उस नर्स का फ़ोन आता है जो उससे बात करना चाहती है। रोहित ने नर्स को घर से तो निकाल दिया। जी हाँ, उसने कहा कि रूही अब ठीक है और उसका ख्याल रखेंगे और कुछ अगर मेजर प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर को बुला लेंगे, तो नर्स की ज़रूरत नहीं है। तो उसने नर्स को तो निकाल दिया, लेकिन नर्स सच्चाई जानती है और इसीलिए वो हो सकता है कि रोहित को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। तो हो सकता है कि ये सच उजागर ना हो, इस डर के मारे रोहित वो कर बैठे जो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि रोहित थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा है अपने बच्चे को लेकर।
जहाँ जब उसने देखा कि उसका बच्चा उससे नहीं लेकिन अरमान से शांत हो गया, तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक कसक ज़रूर उठी है। तो आगे जाकर उसकी ये कसक और बढ़ेगी, उसकी इनसिक्योरिटी और बढ़ेगी, तो कहीं वो खुद भी ये बच्चा वापस मांगने की कोशिश ना करे। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो इतने सारे ट्रैक जो चल रहे हैं ना एक साथ, जिसके कारण कहानी में डर लगने लगा है कि कहीं ये सब मिलकर आगे जाकर कोई खिचड़ी ना पक जाए, जी हाँ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई उलझन पैदा ना हो जाए। उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और बारी बारी से जितने भी ट्रैक हैं उन सबको न्याय मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ट्रैक एक साथ चलते हैं लेकिन फिर आगे जाकर किसी एक ट्रैक पर ही कहानी आगे बढ़ती है और बाकी सब चीज़ों को भुला दिया जाता है। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।